जरा ठहरो, आज एक सवाल दिल से पूछो, अगर अल्लाह तुम्हें तोड़ना चाहता तो क्या वो तुम्हें अपने सामने झुकाता? अगर अल्लाह तुम्हें सजा देना चाहता तो क्या वो तुम्हें रात की तन्हाई में सिर्फ उसी को याद करने वाला बना देता? सोचो, जिस दर्द ने तुम्हें अल्लाह से जोड़ दिया, क्या वो दर्द सजा हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आज जिंदगी भारी लग रही है, अगर दिल थका हुआ है, अगर दुआ करते करते आंखें भीग जाती हैं, तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। चलो आज कोई लंबा फलसफा नहीं, सीधी दिल की बात करते हैं। तुम कहते हो मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी परेशानी क्यों? तुम पूछते हो मैं दुआ करता हूँ, फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते? और यहीं से एक खामोश शिकायत जन्म लेती है। हमने आजमाइश को सिर्फ दुख समझ लिया, हमने मान लिया दर्द, नाराजगी, तकलीफ, सजा। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे को क्यों मिली? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, गालियां सुनी, अपने ही शहर से निकाले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर होते हुए भी जेल की काल कोठरी में डाल दिए गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत चली गई, औलाद चली गई, माल चला गया, पर सब्र नहीं गया। अब बताओ, क्या ये सब अल्लाह की नाराजगी थी या फिर कोई बहुत गहरी हिकमत? दोस्तों, हर आजमाइश सजा नहीं होती, कुछ आजमाइश तरबियत होती हैं, कुछ आजमाइश करीब लाने के लिए होती हैं, और कुछ आजमाइश तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए होती हैं। अल्लाह हर किसी को नहीं आजमाता, वो उसी को आजमाता है जिसमें लौट आने की सलाहियत हो। वो उसी को तोड़ता है जो टूटकर उसी के सामने झुक जाए। अगर आजमाइश में तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुक रहा है तो समझ लो तुम छोड़े नहीं गए, तुम चुन लिए गए हो। क्योंकि सुकून की कदर दर्द से ही आती है, क्योंकि आंसू दिल की जंग धोते हैं, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर आज भी तुम सजदा करते हो, अगर आज भी या अल्लाह कहते हो, अगर आज भी उम्मीद जिंदा है, तो यकीन मानो अल्लाह तुमसे दूर नहीं। क्या पता जो तुम आज खो रहे हो वो कल तुम्हें अल्लाह के और करीब कर दे। क्या पता ये आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बन जाएं। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए आजमाया क्योंकि वो तुम्हें तोड़कर नहीं, अपने करीब लाकर बनाना चाहता है। दोस्तों, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल, लोग, शिकायतें, और अपने दिल से पूछो कब आखिरी बार तुमने अल्लाह से कुछ मांगा और रो पड़े। वो रोना जिसमें आवाज नहीं होती, बस आंसू होते हैं। तुम सोचते हो मैं थक गया हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो अल्लाह किसे थकाता है? वो उसी को थकाता है जो कहीं और टिक ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा दिल दुनिया से हार कर अल्लाह की तरफ भागता है तो ये हार नहीं, ये वापसी है। अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसे खामोशी से तोड़ता है। लोग समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन आसमान में फैसला कुछ और होता है। वो रात याद है जब तुमने हाथ उठाए पर अल्फाज नहीं निकले, जब दिल ने कहा या अल्लाह बस तू ही है। वो पल अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि उस पल तुम किसी और के नहीं रहते। अल्लाह ने तुम्हारे सहारे छीने ताकि तुम समझ सको सहारा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने तुम्हें लोगों से तोड़ा ताकि तुम सजदे में जुड़ सको। जरा सोचो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की दीवारें, अंधेरी रातें, कोई सुनने वाला नहीं। अगर उस वक्त कोई कहता अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो क्या वो सही होता? नहीं, वो जेल असल में तख्त तक जाने का रास्ता थी। दोस्तों, जो तुम्हें आज कैद लग रहा है वो कल तुम्हारी गवाही बनेगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वो कल तुम्हें पहचान देगा। अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ देता तो क्या वो तुम्हें इतना महसूस कराता? अगर अल्लाह दूर होता तो क्या तुम्हारा दिल आज भी या अल्लाह कहता? सुनो, अगर दुख में भी तुम गुनाह से डरते हो, अगर टूट कर भी तुम नमाज नहीं छोड़ते, अगर रोते हुए भी तुम अल्लाह से बदगुमान नहीं होते हो, तो यकीन मानो तुम्हारा मामला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब दिल हल्का हो जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, अगर तूने मुझे उस वक्त तोड़ा ना होता तो शायद मैं
تجھ تک کبھی پہنچتا ہی نہیں۔ اگر آج آنسو آ گئے ہیں تو انہیں روکنا مت، کیونکہ یہ آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے ایمان زندہ رہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے آزمایا کیونکہ وہ تمہیں دنیا سے نہیں اپنے سے جوڑنا چاہتا تھا۔ اگر اس بیان نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے، اگر کسی ایک لمحے میں تمہاری آنکھیں نم ہو گئی ہیں، تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں یہاں تک خود پہنچایا ہے۔ اگر تمہارے دل میں آج کوئی درد چھپا ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے جو تم کسی سے کہہ نہیں پاتے، تو ابھی اسی وقت ایک بار دل سے کہو، یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل، اس بیان کو اس انسان تک ضرور پہنچاؤ جو اس وقت ٹوٹ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا شیئر کسی کی آخری امید بن جائے۔ اگر تم بھی آزمائش سے گزر رہے ہو تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دو، یا اللہ مدد۔ ہم سب مل کر تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس سفر میں اکیلے مت رہو، ہم سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کو اکثر راستے میں نہیں چھوڑتا۔